कक्षा 9वीं पाठ 10 साए। साए कहानी के लेखक श्री हिमांशु जोशी जी हिंदी के अग्रणी कथाकार एवं पत्रकार भी रहे हैं। इनका जन्म 4 मई 1935 को जोसपुरा गांव उत्तरांचल में हुआ। इनको इनके हिंदी में अद्वितीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और भारत सरकार द्वारा अनेक सम्मानित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इन्होंने दूरदर्शन व आकाशवाणी के लिए भी कार्य किया। साए कहानी में हिमांशु जोशी जी ने जीवन के प्रमुख पहलू पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि कठिन समय में मदद करने वाला मित्र ही असली मित्र होता है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से मित्रता की सही पहचान को जानते हैं और समझते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि एक रुग्ण पत्नी जिसके पास उसके 2 दूध मुहे बच्चे हैं, उसके रिश्ते नाते में कोई ऐसा नहीं जो उसके काम आ सके। उसका पति अफ्रीका गया हुआ है। वो हर रोज उस रंग बिरंगे पत्र की राह देखती। फिर एक दिन उसके घर पर कोई आता है। आ रही हूँ। आपके लिए पत्र आया है। अरे वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है। आखिर इनका पत्र आ ही गया। कैसे हो आप सब? मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन रंग भेद के कारण नैरोबी के अस्पताल में मुझे जगह नहीं मिली, पर मैंने किसी से कहलवाया है। अब जाकर अस्पताल में स्थान तो मिल गया है, परंतु रोग बहुत बढ़ गया है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने को कहा है, पर कोई असर नहीं लग रहा। अब चंद दिनों का ही मेहमान हूँ। परेशान हूँ तो यही सोचकर कि मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा। तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। हे भगवान, ये कैसा संकट है। वो वहाँ पर अकेले हैं और ऐसी हालत में मैं उनके पास जा भी तो नहीं सकती। हे भगवान, आप ही उनकी रक्षा करना। कुछ समय बीता। पत्नी ने काफी चिट्ठियां भेजी, पर कोई जवाब न आया। फिर एक दिन पत्नी को एक विदेशी लिफाफा मिला, जिसमें लिखा था, तुम सब कैसे हो? परमात्मा का ही चमत्कार है कि हालत सुधर गई है। एक नया जन्म मिला है। तुम अब बिल्कुल चिंता मत करना। मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। चिट्ठियों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। पत्र के साथ हर बार रुपए भी आते, पर पत्नी जब भी पत्र में घर आने को कहती तो आगे से एक ही जवाब मिलता कि कारोबार बहुत बढ़ गया है, जिस कारण आ नहीं सकता। बच्चे अपनी माँ का पूरा कहना मानते। उसके पिता उनको पत्र में जो भी हिदायतें देते वो जरूर मानते, माँ की मदद भी करते। समय बीतता गया। बेटा अज्जू अब 12 साल का हो गया था। पढ़ाई में, खेलों में बहुत से इनाम जीतता और बेटी तनु 18 साल की हो गई थी और उसकी शादी का समय आ गया। तब माँ ने फिर से पत्र लिखा। तनु अब बड़ी हो गई है, उसके लिए लड़का भी ढूंढना है। आप कब आओगे? अब मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आप जल्दी से जल्दी चक्कर लगाएं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी तय कर दो। गहने कपड़ों की चिंता मत करना, वो सब हो जाएगा और मैं भी समय पर जरूर पहुंच जाऊंगा। शादी का दिन आ गया। पिता ना पहुंचा, पर शादी का सारा सामान, गहने, कपड़े, रुपए सब कुछ पहुंच गया। लड़के वाले भी बहुत खुश थे, क्योंकि वो जानते थे कि लड़की का पिता अफ्रीका में नोट कमा कमा कर भेज रहा है। खैर, ब्याह हो गया। फिर अज्जू ने एक पत्र लिखा। प्रणाम पिताजी, अब तो मेरी परीक्षा भी खत्म हो चुकी है और आपको पता है मेरे परीक्षा में प्रथम स्थान आया है। पिताजी, आप दीदी की शादी में भी नहीं आए, अब तो आ जाइए पिताजी। अज्जू के प्यार भरे पत्र के बाद भी पिता न पहुंचा, परंतु पिता ने कीमती कैमरा, गरम सूट का कपड़ा और सुंदर घड़ी उसे भेज दी। समय बीतता गया। पत्रों का सिलसिला यूं ही चलता रहा, पर ना तो पिता घर आया और ना ही उसने परिवार वालों को अपने पास बुलाया। फिर एक दिन अज्जू ने एक फैसला किया। अज्जू, क्या सोच रहे हो बेटा? अब तो तुम अपने पापा की तरह इंजीनियर भी बन गए। यही बनना चाहते थे ना तुम?
हाँ माँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब पिताजी क्यों नहीं आते। हम छोटे छोटे थे तब से वो हमें छोड़कर चले गए हैं और वो अब तक हमारे पास नहीं आए। माँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अब उनके पास चला जाऊं और उनका वहाँ पे हालचाल जरूर जानूं। ये कैसे हो सकता है? कैसे जाओगे? क्यों नहीं माँ, अब तो मेरी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है और पासपोर्ट भी तैयार है और वीजा भी लग चुका है। सच? ये तुमने कब किया? तूने बताया ही नहीं। माँ, मैं ये इसलिए नहीं आपको बताया क्योंकि आपकी भी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, इसलिए मैं आपको ये बात बता नहीं पाया। जुग जुग जियो मेरे लाल, बस अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, अब मैं जा रहा हूँ। देखते ही देखते अज्जू अफ्रीका पहुंच गया। अज्जू पत्र पर लिखे हुए पते पर गया, पर वहां पर ताला लगा था। तभी किसी ने बताया कि यहाँ पर एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी रहते हैं। वो किसी से मिलते नहीं, बस रात को देर से दफ्तर से घर लौटते हैं। अज्जू वहीं बैठकर उनका इंतजार करता रहा। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति आया और ताला खोलने लगा। उसने अज्जू को देखा और उसका नाम पता पूछा। वह उससे गले मिला, उसकी बहुत सी खातिरदारी की। तभी अज्जू ने दीवार पर एक तस्वीर देखी। अरे, ये तो मैं हूँ। मेरे बच्चे, तुम इतने बड़े हो गए, कितने साल बीत गए जैसे कल की बात हो। लेकिन आप कौन? बेटा, शायद तुम मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हारे पिता का जिगरी दोस्त हूँ। कितने लंबे समय तक हम साथ रहे, दो दोस्तों की तरह नहीं, सगे भाइयों की तरह। उसी ने मुझे यहाँ बुलाया था। खैर, तुम्हारी माँ कैसी है? ठीक है माँ। भाई बहन? वो भी ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जी, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बस बेटा, मैं समझ गया तुम क्या पूछना चाहते हो। बेटा, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मातर के आसरे भंवर से निकल किनारे पर आ जाते हैं। हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका रहता है। यदि वो टूट जाएं, छिन छिन होकर बिखर जाएं, तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाता है। अब सुनो, तुम्हारे पिता की मृत्यु तो तब भी हो गई थी जब वो बीमार थे, परंतु मैंने यह बात तुम्हारे परिवार वालों को नहीं बताई, नहीं तो वे सब भी असहाय और अकेले हो जाते। इसलिए हर महीने पत्र भेजता रहता था ताकि तुम्हारे परिवार वालों को एक सहारा सा महसूस होता रहे। और हाँ, वो रुपए भी सांझे कारोबार से ही भेजता था। वृद्ध व्यक्ति की ये बातें सुनकर अज्जू असमंजस में था। मित्रता की ऐसी मिसाल शायद उससे पहले उसने कभी न देखी थी।